अगर आप भी डेली डेली एक ही टाइप की आलू की सब्जी खाकर बोर हो गए हैं तो एक बार इस तरह से कच्चे आलू से ये वाली सब्जी बनाकर ट्राई करिएगा। आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है और कच्चे आलू से हम इसको बनाकर तैयार करेंगे और आपको रोज सोचना नहीं पड़ेगा कि सब्जी में आज क्या बना। और जब भी आपके घर में कोई मेहमान आ जाए तो उनको भी आप ये सब्जी बनाकर खिला सकते हैं, वो आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो चलिए इस सब्जी को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए है कच्चे आलू। तो आज की जो सब्जी हम बनाकर तैयार करेंगे वो करेंगे कच्चे आलू से। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज का आलू लिया है। आप यहाँ पर 2 मीडियम साइज के आलू ले सकते हैं और क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो आप ज़्यादा आलू ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज का आलू लिया है और उसको अच्छे से हम छील लेंगे इस तरह से। उसके बाद इस तरह से हम छोटे-छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। बहुत आसान सी रेसिपी है। आप अगर एक बार बना लोगे ना तो हर बार इसी तरह से आप आलू बनाओगे। और रोज-रोज हम एक ही तरह के आलू खाकर बोर भी हो जाते हैं, तो इस तरह से एक बार आलू ज़रूर बनाइएगा। आपके बच्चों को, आपके घरवालों को बहुत पसंद आएँगे और बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती और बहुत कम सामान से हम इसको बहुत ईज़िली बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने बढ़िया से आलू को छील कर छोटे-छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। तो इसी तरह से हमें कट कर लेना है। और सबसे अच्छी बात ये है कि आलू की सब्जी बनाने के लिए हमें आलू को बॉईल भी नहीं करना पड़ेगा। कच्चे आलू से ही हम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनाकर तैयार करेंगे और ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और जब भी आपके घर में कुछ भी सब्जी नहीं है और सिर्फ आलू है तो आलू से एक बार ये वाली सब्जी ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो इस तरह से बढ़िया से हम आलू को छील कर छोटे-छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे और उसको 1 से 2 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे। वॉश कर लिया है मैंने यहाँ पर। अब लेंगे हम एक ग्राइंडर जार जिसमें हम आलू के जो हमने पीसेस कट करके रखे हैं उनको डाल देंगे। साथ ही में इसमें डाल देंगे हम 1 हरी मिर्च। आप हरी मिर्च अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। साथ ही में डालेंगे 1 इंच अदरक के टुकड़े को और 4 से 5 कलियां लहसुन की डाल देंगे। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं। और बढ़िया से बिना पानी डाले ही, बिल्कुल पानी नहीं डालना है, बिना पानी डाले ही हमें इसको इस तरह से ग्राइंड कर लेना है। अच्छे से एक पेस्ट बना लेना है। उसके बाद हम किसी भी थाली में इस तरह से ट्रांसफ़र कर लेंगे। उसमें डालेंगे कुछ मसाले जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और साथ ही में डाल लेंगे इसमें हम हल्दी और कसूरी मेथी और इसमें हम डालेंगे अजवाइन। तो इस तरह से अजवाइन को बढ़िया से क्रश करके डालेंगे। इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है और सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से हमें बढ़िया से मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें एक और चीज़ डालेंगे, वो है बेसन। तो यहाँ पर मैंने अभी 1 कटोरी बेसन लिया है, तो टोटल जो है वो हमें 2 कटोरी बेसन लगेगा। आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा आलू लिए हैं तो आपको ज़्यादा बेसन की ज़रूरत पड़ेगी और कम लिए हैं तो कम बेसन की ज़रूरत पड़ेगी। हमें इसको डो के फॉर्म में तैयार करना है। तो यहाँ पर मैं घी डालना भूल गई थी, तो यहाँ पर मैंने घी डाल दिया है। घी से क्या होता है, ये सॉफ्ट रहते हैं और अच्छा टेक्सचर आता है। तो इस तरह से 1 चम्मच घी को ज़रूर डालिएगा और थोड़ा-थोड़ा करके हम बढ़िया से इनको मिक्स करते रहेंगे, डालते रहेंगे इस तरह से और बिल्कुल डो के फॉर्म में तैयार करना है। एक बार इस तरह से ज़रूर बनाइएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी जाके आपको समझ में आएगी ये वीडियो कि हमने कैसे बनाकर तैयार करी है ये आलू की सब्जी। तो इस तरह से हमें बढ़िया से आलू और बेसन को मिक्स कर लेना है। हमें इसको डो के फॉर्म में तैयार करना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर 2 कटोरी बेसन का यूज़ किया है और थोड़ा-थोड़ा करके डालते गए और यहाँ पर इस तरह से डो के फॉर्म में तैयार कर लिया है। और ये बेसन है तो चिपकेगा तो ज़रूर ही। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच ऑयल डाला है और अच्छे से हाथ को धुलकर हम उसके बाद अच्छे से इस तरह से मसल लेंगे ताकि ये चिपके ना। जब ये डो के फॉर्म में आ जाए तो इस तरह से थोड़ा-सा ऑयल लगाकर अच्छे से इस तरह से मसल लीजिए ताकि ये हाथों में ना चिपके। तो देखिए बिल्कुल डो के फॉर्म में तैयार हो गया है। अब इसको मैं किसी भी अच्छी सी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। यहाँ पर अब इसको सेट होने के लिए रख देते हैं 5 मिनट के लिए। उसके बाद लेंगे हम यहाँ पर टमाटर। तो 2 टमाटर लिए हैं मैंने यहाँ पर और कट करके उनकी बढ़िया से एक प्यूरी बना ली है। अब लेंगे हम दही। तो दही ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ 2 चम्मच दही लेना है और बिल्कुल फ्रेश दही लेना है। खट्टा दही नहीं लेना है, नहीं तो वो टेस्ट भी आपकी सब्जी में आएगा खट्टा। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच दही लिया है। साथ ही में डाला है मैंने कश्मीरी लाल मिर्च और धनिया पाउडर और गरम मसाला और कसूरी मेथी डालकर थोड़ा सा पानी डाल देंगे और सारी चीज़ों को बढ़िया से इस तरह से मिक्स कर लेंगे।
तो इस तरह से बढ़िया से हमें दही में ये चार सारी चीज़ें डालकर इसको साइड में रख देना है। इससे क्या होगा, हम जब सब्जी बनाएँगे तो हमारी सब्जी का टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तो चलिए इसको साइड में रख देते हैं। अब जो हमने डो को सेट करने के लिए रखा था, देखिए वो अच्छे से सेट हो गया है। 5 मिनट बाद हम इस तरह से बड़ी-बड़ी लोइयाँ बनाएँगे और इसमें हम आटा या फिर ऑयल लगाकर इस तरह से बेल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने बेसन डस्ट करके उसको बेल लिया है, आप ऑयल भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हमें बढ़िया से बिल्कुल रोटी की तरह बेलना है, ज़्यादा मोटा भी नहीं रखेंगे और जैसे हम रोटी बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से हम रखेंगे और इस तरह से बेलने के बाद इसके किनारे कट कर लेंगे, क्योंकि किनारे जो हैं वो मोटे रहेंगे। तो इस तरह से हम बढ़िया से कट कर लेंगे और इसको इस तरह से एक स्क्वायर शेप दे देंगे। तो देखिए इस तरह से क्या होगा कि हमें एक इवन शेप भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर साइड के किनारे हैं वो हटा देंगे और नाइफ से इस तरह से हम फिर से स्ट्रिप्स में कट कर लेंगे। इस तरह से स्ट्रिप्स में कट करने के बाद अब हमें क्या करना है, आप इसी तरह भी फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पर इस तरह से इसके अंदर इस तरह से पनीर की स्टफिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप किशमिश काजू की भी स्टफिंग कर सकते हैं, बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप नारियल का बुरादा आता है उससे भी इसकी स्टफिंग कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। ऐसे खाली भी आप इसको फोल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें बिल्कुल आराम-आराम से फ़ोल्ड करते रहना है। देखिए यहाँ पर मैंने बेसन को डस्ट किया था तो ये चिपके भी नहीं है। अगर आप ऑयल लगाकर भी आप इसको बेल रहे हैं तो बिल्कुल नहीं चिपकेगा। एक बार आप अपने घर वालों को ज़रूर बनाकर खिलाइएगा। ये आलू और बेसन की सब्ज़ी उनको बहुत पसंद आएगी। जैसे गट्टे की सब्ज़ी का टेस्ट आता है उसी तरह आता है, लेकिन बहुत टेस्टी लगती है। डेली डेली एक ही तरह के आलू खाने से अच्छा है कि आप इस तरह से थोड़ा यूनिक सी रेसिपी बनाएं, आलू की सब्जी इस तरह से बनाएं तो जो आपके घर वालों को भी पसंद आएगी और आपको भी बहुत टेस्टी लगेगी। तो इस तरह से एक एक करके सारे रोल्स हम बनाकर तैयार कर लेंगे। आप एक कढ़ाई चढ़ाएंगे गैस में जिसमें हम डालेंगे ऑयल। अब इसमें डालेंगे हम जीरा। तो यहाँ पर आप खड़े मसालों का भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर खड़े मसाले नहीं डाले हैं। इसके बाद डालेंगे हम यहाँ पर ये पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने प्याज, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन को अच्छे से ग्राइंड कर लिया था, साथ में उसका पेस्ट डाला है। तो आप 2 मीडियम साइज़ की प्याज, साथ ही में लहसुन, अदरक और एक हरी मिर्च को बढ़िया से ग्राइंड कर लीजिए इस तरह से और उसका पेस्ट डाल दीजिए। तो यहाँ पर हम इसको भुनेंगे, तो हमें तब तक भुनना है इस प्याज की पेस्ट को जब तक ये ब्राउन ना हो जाए और चलाते रहेंगे क्योंकि ये चिपकेगी भी। तो इस तरह से हम चलाते रहेंगे बीच-बीच में, बिल्कुल छोड़ना नहीं है, नहीं तो अगर आप इसको 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दोगे तो ये चिपकने लग जाएगा। तो बीच-बीच में आप चलाते रहिएगा और हमें तब तक चलाते रहना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो देखिए थोड़ा-थोड़ा कलर जो है वो चेंज होने लगा है प्याज का। तो इसी तरह से इसी स्टेज पर हम डालेंगे। तो देखिए बिल्कुल चेंज हो गया है कलर इसका, ब्राउन हो गया है। तो चलिए इस स्टेज पर हम डाल देते हैं टमाटर की प्यूरी। तो जो हमने प्यूरी बनाकर रखी थी 2 टमाटर की, उसको डाल देंगे और इसको भी हम चला लेंगे और बढ़िया से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमें इसको अभी भुनना है। टमाटर की प्यूरी और प्याज के पेस्ट को बढ़िया से अच्छे से मिक्स कर लें और चला लें। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। टमाटर डाले हैं तो नमक तो हमें ज़रूर डालना है। तो यहाँ पर मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है और इसको बढ़िया से मिक्स कर लिया है। अब इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे, उसके बाद ही हम इसमें और चीज़ें डालेंगे। तो जैसे ही 2 से 3 मिनट हो जाएंगे तो उसके बाद ही हम इसमें और चीज़ें ऐड करेंगे। अब डालेंगे हम इसमें दही वाला, जो हमने दही में ऐड करके रखी है कसूरी मेथी और कुछ मसाले, उसको डालेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अभी हम डालेंगे इसमें कुछ मसाले, जैसे कि यहाँ पर मैंने लाल मिर्च डाला है, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे कलर के लिए और बढ़िया से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद ही हम इसमें डालेंगे दही वाला पेस्ट। तो ये जो हमने दही में कसूरी मेथी और मसाले मिक्स करके रखे थे उसको डाल देंगे। तो दही से क्या होगा कि जो हमारी सब्ज़ी है उसका टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा, हमारी ग्रेवी बहुत टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो सिर्फ 2 चम्मच दही का यूज़ करिएगा और फ्रेश दही डालिएगा। इससे आपकी सब्ज़ी का टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आने वाला है और टेक्सचर भी बहुत अच्छा आने वाला है। तो इस तरह से हम दही डाल देंगे। गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे क्योंकि दही जो है वो फटता जल्दी है। तो इस तरह से हम गैस का फ्लेम लो करने के बाद अच्छे से चलाते रहेंगे, कंटिन्यूअसली इस तरह से मिक्स करते रहेंगे जब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। तो अभी हमें इसको भी पकाना है। तो अभी हम इसको कम से कम 5 मिनट के लिए पकाएंगे। जितना आप मसालों को भुनोगे उतनी ही ज़्यादा टेस्टी आपकी सब्जी बनकर तैयार होगी। तो इस तरह से हम 5 मिनट तक इसको पकाते रहेंगे मसालों को, ताकि जो हमारी ग्रेवी वो अच्छे से पक जाए और हमारी सब्जी का टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आए। तो जैसे ही 5 मिनट हो जाए तो उसमें हम डाल देंगे पानी। तो पानी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं कि आपको कैसी ग्रेवी रखनी है। अगर आप ज़्यादा पतली रखना चाहते हैं
ग्रेवी तो ज़्यादा पानी का यूज़ करिए और अगर थिक रखना चाहते हैं तो कम पानी का यूज़ करिएगा। तो मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया है। अब लेंगे इस तरह से एक जाली वाला बर्तन लेंगे, उसको हम रख देंगे कढ़ाई के ऊपर और जो हमने रोल बना कर रखे थे बेसन और आलू के, उसको इस तरह से रख देंगे। अब करेंगे हम इसको स्टीम। तो इससे क्या होगा, हमारा टाइम भी बच जाएगा और इससे जल्दी स्टीम भी हो जाएंगे। आप अलग से भी इसको स्टीम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम 5 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। 5 मिनट हमें पानी को पकाने में भी लगते हैं और 5 मिनट में ही हमारे जो रोल हैं वो स्टीम हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से बढ़िया से स्टीम कर लिया है। तो इस तरह से स्टीम करने के बाद 5 मिनट बाद हम इनको अलग कर देंगे और देखिए अच्छे से जो हमारा पानी है वो पक चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे रोल एक एक करके। आप चाहें तो इन रोल को आप फ्राई करके भी खा सकते हैं, फ्राई करके भी इसमें डाल सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप उस अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने इसी बिना फ्राई करे ही इसी तरह से डाले हैं। अब इसको हम ढककर 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो रोल जो हमने बनाकर रखे थे डाल दिए हैं, उनको हम 2 मिनट पका लेंगे अच्छे से और इस तरह से चलाते रहेंगे बीच में 1-2 बार। तो इस तरह से कम इसको 5 मिनट तक पकाना है। जब अच्छे से पक जाए तो ऊपर से हम डाल देंगे किचन मसाला। इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना भी डालें। देखिए तो इस तरह से बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए हमारी सब्जी बिल्कुल बनकर तैयार है। अब गैस बंद कर देंगे। अब डाल देंगे हम इसमें कसूरी मेथी, अब हरा धनिया डालकर इसको गार्निश कर दें और निकाल लें। तो ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत टेस्टी लगती है, आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत ईज़ी सी रेसिपी है, बेसन और आलू की ये सब्जी बहुत टेस्टी लगती है। अपने घर वालों को ज़रूर बनाकर खिलाइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।